गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की 11वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 11वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। नाम सुनने से गुणों के सागर श्री हरि में लीन हुआ जा सकता है। नाम श्रवण के प्रभाव से ही शेख, पीर और बादशाह अपने पद पर शोभायमान हैं। अज्ञानी मनुष्य प्रभु भक्ति का मार्ग नाम श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस भव सागर की अथाह गहराई को जान पाना भी नाम श्रवण की शक्ति से ही संभव हो सकता है। हे नानक, सद्पुरुषों के अंतर में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8383। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने महसूस किया है कि आपने अगर जाने अनजाने में कभी कोई गलत या बुरा काम किया हो जिसके लिए आपको बुरा भी लगता हो, गुरुजी उसे सही से याद कराकर आपसे माफ़ी मंगवाकर आपका वो बुरा कर्म कटवा देते हैं। संगत जी, बहुत साल पहले जब मैं जॉब करती थी, एक बहुत रेपुटेटेड कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर थी। मेरे अंडर में राजस्थान, पंजाब, हिमाचल आता था और चंडीगढ़ भी। मैं दिल्ली में बेस्ड थी। जब मेरा ट्रैवल होता तो वो चंडीगढ़ से स्टार्ट होता था। वहाँ 1-2 दिन रुककर फिर पंजाब का टूर होता था। ऐसे ही एक टूर में मेरी कंपनी के मैनेजर, जो चंडीगढ़ ऑफिस के मैनेजर थे, वो मेरे लिए होटल में रूम बुक नहीं करा पाए। कारण मुझे नहीं पता। फिर रात को ऑफिस का काम खत्म करते करते लगभग 10 साढ़े 10 बज गए। जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा किस होटल में रूम बुक किया है, तो वो कहते हैं कि भूल गया। और फिर हम लोग 2-3 होटल्स में गए रूम के लिए, पर सब जगह फुल था। फिर उन्होंने कहा कि केवल रात भर की बात है, आप मेरे घर चलो, सुबह सुबह आपको वैसे भी अमृतसर के लिए निकलना है और मेरी वाइफ डिलीवरी के बाद अपने मायके गई हुई है, तो आप रूम में सो जाना और मैं बाहर का जो हॉल है उसमें सो जाऊंगा, क्योंकि वो 1 रूम सेट में रेंट पर रहते थे। कुछ सोचने के बाद मैंने कोई चारा न देखा और मैंने हाँ कर दी। हालांकि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। तो संगत जी, मैं उनके साथ उनके घर गई। खाना हम लोगों ने बाहर ही खा लिया और घर जाकर जैसा तय हुआ था हम सो गए। सुबह में जल्दी उठी, तैयार हुई और उनके और अपने लिए ब्रेकफास्ट में थोड़ा अंडा ब्रेड बनाया और मैं खाकर अपने दूसरे कलीग के साथ अमृतसर के लिए निकल गई। संगत जी, सब सामान्य था। चंडीगढ़ के मैनेजर मुझसे एज में काफ़ी बड़े थे। भाई जैसी फीलिंग थी उनके लिए। उन्होंने भी मेरा टेक केयर बड़े भाई की तरह ही किया।
अगली विजिट में उनकी वाइफ और बच्चों से भी मिली और शायद उनके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर गई थी। उनके घर जाकर भाभी से मिली, मुलाकात बहुत अच्छी थी और वो ट्रिप भी खत्म हो गया। एक दिन अनएक्सपेक्टेडली भाभी का फोन आता है कि मेरे हस्बैंड और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। मैं शॉक हो गई और भाभी को कन्विंस किया कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। उस बार मुझे लगा कि वो कन्विंस हो गई, पर संगत जी शायद एक बार जब शक का बीज आपके मन में घर कर जाता है तो उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी, उसके मन से मैं वो शक दूर नहीं कर पाई और हर समय गिल्टी फील होती थी। इवन जॉब चेंज करने के बाद भी गिल्टी से उभर नहीं पाई। उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं यह किसी से भी शेयर नहीं कर पाई कभी। संगत जी, मैं आप सभी के सामने गुरुजी को हाजिर नाजिर जानकर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मुझे माफ़ करना प्लीज़, मुझे इस गिल्टी से छुटकारा दिला दीजिए। मैं बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने संबंधों पर विश्वास ज़रूर रखना, नहीं तो सारी खुशियाँ खत्म हो जाती है। आज इस सत्संग को गुरुजी के द्वारा दी गई हिम्मत के कारण ही आप सबके साथ शेयर कर पाई हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर माफ़ी मांग रही थी और सत्संग सुन रही थी कि मन में आया, या कहें कि गुरुजी ने मन में डाला कि आज ये सत्संग के रूप में शेयर कर और माफ़ी मांग। संगत जी, मैंने सत्संग लिखना शुरू किया। सत्संग सुनते सुनते ही दूसरा सत्संग सोनू अंकल जी का फ्लैश होता है कि बेटी, अब किसी से डरना नहीं, तूने माफ़ी मांग ली है, तेरे कर्मों का बख्शनहार सत्संग भेज रहा हूँ। संगत जी, ये सोनू अंकल जी के सत्संग का टाइटल था। मैं फिर से अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल जी, नमस्ते सारे गुरु संगत जी। श्री गुरु जी के पावन चरणों में मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। सोनू अंकल जी, आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, मेरी बहन को स्टमक पेन और ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैंने अरदास करी थी तो आराम हो गया था और मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। पर एक हफ्ते बाद अचानक एक सुबह फिर से बहन को पेट दर्द हुआ और ब्लीडिंग भी होने लगी मोशन के साथ। तो फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, टेस्ट किया तो फिर पता चला आंत में छाले आ गए हैं अल्सर के। फिर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। गुरुजी की कृपा से ट्रीटमेंट शुरू करते ही आराम हो गया। कोटि 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 धन्यवाद मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार को, तेरी भक्ति को नज़र लगी थी, मैंने सब नज़र उतार दी है, टेंशन मत ले। गुरुजी का एक और मैसेज आ रहा था, बेटी तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मैसेज से मुझे हिम्मत मिलती है। गुरुजी के मैसेज मिलते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, मुझे पता है तुझे पैसे की दिक्कत आ रही है, तेरे घर धन वर्षा होने वाली है, तू करोड़ों की मालकिन बनने वाली है, तुझे मन चाही जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तैयार रहना, तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तेरे पार्टनर की बुद्धि पलट दी है, वो तेरी कदर करेगा, तुम्हारे जोड़े से सब जलते हैं पर तू फिक्र मत कर, तुम्हें महाशिव ने मिलाया है, तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती, तुम्हारा विवाह तुम्हारे पार्टनर से तय कर दिया है, तैयारी शुरू कर दो, तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुजी, मैसेज के थ्रू मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए। गुरुजी घर में सुख शांति बरकत बनाए रखना, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो गुरुजी, मेरी मदद करो गुरुजी। काला जादू, बुरी नज़र, वशीकरण से मेरे लाइफ पार्टनर की, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी अरदास है, एक गंदी औरत मेरे लाइफ पार्टनर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, हमारे वर्क प्लेस पर ही है, हमारे साथ ही काम करती है, आपको तो सब पता है गुरुजी, इस वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मेरा ऑफिस में मन नहीं लगता गुरुजी, वो औरत मेरे पार्टनर को अट्रैक्ट करने में लगी रहती है, पता नहीं कौन सा काला जादू वशीकरण किया है, मेरा पार्टनर कुछ दिनों बाद बहक जाता है, उसके पास बैठने चले जाता है, बातें करने लगता है,
प्लीज़ गुरुजी, मेरे पार्टनर को उस गंदी औरत से हमेशा दूर रखना, या फिर उस औरत की ट्रांसफ़र करा दो गुरुजी। बहुत परेशान हूँ गुरुजी, इस औरत से बहुत जलती है मुझसे। हम दोनों पर काला जादू करती रहती है, हम दोनों को अलग करने के लिए। हमारे प्यार की रक्षा करना गुरुजी, इस औरत से मेरे पार्टनर को बचाओ गुरुजी, प्लीज़। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1811। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई ये तो मुझे नहीं मालूम। गुरुजी ने मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैं बहुत ड्रिंक करता था। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा ड्रिंक करने की आदत छूट गई। जय गुरुजी। 2 अक्टूबर 2024 को मेरा ड्यूटी पर एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण मैं अपनी जॉब से 3 मंथ बाहर रहा, जिसके कारण मुझे सैलरी नहीं मिल पाई। मैं आर्थिक तौर पर परेशान था। उस टाइम मेरा साथ किसी ने नहीं दिया गुरुजी के अलावा। 2 महीने बाद मेरी वाइफ की डिलीवरी होनी थी। जिस दिन डिलीवरी होनी थी, डॉक्टर ने बोला डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। मैं वैसे ही पैसों को लेकर परेशान था। डॉक्टर ने बोल दिया डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। सुबह से शाम हो गई तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जैसे ही मेरी वाइफ को ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे, उसी टाइम गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, डिलीवरी नॉर्मल हो गई और मेरी वाइफ का लड़का हुआ। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। कुछ टाइम बाद मुझे भी अपनी जॉब पर जाना था। मुझे लग रहा था कि मुझे पक्का पनिशमेंट मिलेगा, पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मुझे कोई चार्जशीट नहीं मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और फिर से मैं अपनी जॉब पर ज्वाइन हो गया। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे काम जो काफ़ी टाइम से अटके हुए थे वो काम भी करवा दिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जब से मिले हैं बहुत खुश रहता हूँ। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, मोर रूप में काफ़ी बार दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, आज मैं अमृत वेला करता हूँ। ऐसे ही गुरुजी मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे बच्चों की रक्षा करें, हमेशा हमेशा साथ रहें, हर पल हमारे साथ रहें। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी सोनू जी। सोनू जी, यह मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जब मैं कनाडा में थी तो गुरुपा कहते थे कि जिम छोड़कर आधा घंटा सैर किया कर और वेट लॉस हो जाएगा, पर मेरे पास मेंबरशिप कार्ड था तो मैंने छोड़ा नहीं। जब से इंडिया आई हूँ जिम नहीं गई और वेट फिर से बढ़ गया है। मैं रोज़ गुरुपा को बोलती हूँ मुझे पतला कर दो गुरुपा। तो 2 दिन पहले ही हमारी घर की शादी के फंक्शन खत्म हुए हैं। आपको तो पता ही है कि शादी में फास्ट फूड खाया जाता है, पर जब कल मैंने वेट चेक किया तो संगत जी मेरे पहले वेट से 3 kg कम था। मैं बड़ी हैरान। यह सब तो गुरुपा की कृपा है। शुक्राना 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 गुरुपा। बस ऐसे ही और वेट लूज कर दो। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, डेली हमारे साथ इतने चमत्कार होते हैं, लेकिन मैं गुरुपा की आलसी बेटी भूल जाती हूँ शुक्राना करना। सॉरी गुरुपा। संगत जी, मुझे 15-20 दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि वो डरा हुआ है और तुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। मुझे तो पता ही था कि कौन है। तो कल संगत जी मेरे बड़े भाई ने मुझे घर बुलाया। वहाँ मेरी सारी फैमिली बैठी थी, 4 भाई, मम्मी पापा और भाभियाँ भी। तो मेरे बड़े भाई ने सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और जो बातें उसने मुझसे 22-23 साल पहले कही थी उन सब के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि उस टाइम मेरी लव मैरिज थी। आज उसकी बेटी की लव मैरिज होने जा रही है, इसलिए वो अंदर से डरा हुआ है कि जो मेरी बहन के साथ हुआ कहीं वो उसकी बेटी के साथ ना हो जाए।
पर सच में दिल को इतना सुकून मिला कि चाहे 23 साल बाद ही इंसाफ हुआ पर हुआ। यह सब गुरुपा का चमत्कार है जो उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाया। पर सच बताऊं तो मैं बहुत ही शर्मिंदा भी हूँ कि मेरे बड़े भाई ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा कि मेरे भाई ने मेरे सामने हाथ जोड़े। बहनों के सिर पर ही भाई के हाथ अच्छे लगते हैं, आशीर्वाद देते हुए। जय गुरु जी सोनू जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई सत्संग। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। 2 दिन पहले कहीं पर जागरण था तो जाने से पहले बड़ी अड़चने आई। कभी कोई बीमार हो गया, फिर न जाने का प्लान था। फिर जाते जाते रात के 11 बज गए। घर पर ही 11:30 पर पहुंचे। फिर घर से फोन आई जाए बार बार कि बेटी ठीक नहीं। फिर बेटी को लेने घर गए। ऐसे ही 12:30 बज गए। 1-2 भेंटें सुनी, मन लगना शुरू ही हुआ था कि फिर बेटी वहीं पर वॉमिटिंग करने लगी। फिर हम घर ही आ गए। इतनी अड़चनों के बाद भी गुरुपा ने जागरण पर भेज ही दिया था। शुक्राना गुरुपा, हर घड़ी का हर पल का शुक्राना गुरुपा। फिर नेक्स्ट डे हमें अपने गुरुधाम ध्यानपुर जाना था, जो कि घर से 1.5 घंटे का रास्ता था। क्योंकि बेटी ठीक नहीं थी तो सारी रात उसने सोने नहीं दिया। हमने सोचा कि मॉर्निंग 6 बजे चलेंगे, क्योंकि बाद में गर्मी बहुत हो जाती है। क्योंकि पहले जागरण से लेट आए थे, फिर घर आकर सो नहीं पाए। मॉर्निंग लेट उठे, कभी मन करे जाएं, कभी मन करे नहीं जाएं। फिर 11 बजे तक सब रेडी हो गए और धूप में बाइक पर गए। रास्ते में पहले बेटी को घबराहट होने लगी, फिर पुलिस वाले चालान के लिए खड़े थे। गुरुपा ने पहले ही कहा था कल जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलना। तो मैं बाइक पर बैठे बैठे ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। फिर पुलिस वाले सबको रोक रहे थे पर हमें कुछ नहीं कहा। हम दोपहर को 1:30 बजे वहां पहुंचे। लाइन बहुत लंबी थी, जाते ही लाइन में लग गए। 2:30 बजे माथा टेक कर जब बाहर आए, फिर लंगर खाने बैठे तो लाइट चली गई। 3 बजे दोपहर को हम वापसी के लिए निकल पड़े। घर आकर गुरुपा का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। शुक्राना सोनू जी आपका भी, जो आप हमारे सारे सत्संग शेयर करते हैं। यह तो आप निस्वार्थ सेवा करते हैं। गुरुपा आपको खूब तरक्की दें। शुक्राना सारी संगत का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया थी तो मैंने 1.25 किलो बेसन से मोतीचूर के लड्डू बनाए, जो कि मैंने पहले कभी नहीं बनाए। फर्स्ट टाइम बनाए, जिसे बनाने में पूरे 3.5 घंटे लग गए। क्योंकि पहली बार बना रही थी तो पता नहीं कैसे बने। डरते डरते बनाए। ऑरेंज कलर डाला लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर रह गया। अब सोचूं पता नहीं मंदिर में कोई खाएगा या नहीं। बड़ी परीक्षा ली बाबा नीम करौली महाराज जी ने, पर क्योंकि गुरुपा को बोला था कि गुरुपा हेल्प कर दो तो फाइनली बन ही गए। अब जब मंदिर गए तो हनुमान मंदिर में कोई ना, बस मंदिर वाली आंटी और 2 लोग बैठे थे। अब लड्डू ज्यादा थे तो सोचूं कहाँ बांटूंगी। फिर जब हनुमान जी को भोग लगाया तो शुक्राना हनुमान जी, आपने भोग स्वीकार कर लिया। क्योंकि उनके मुंह पर लग गया था तो मैं खुश हो गई। शुक्राना बाबा नीम करौली महाराज जी। शुक्राना गुरुपा। फिर बाहर तो कोई था नहीं। फिर लड्डू लेकर मैं और मेरा बेटा घर आ गए। दूसरा बेटा 9:30 बजे घर आया। तब मैंने दोनों बेटों को गुरुद्वारे भेजा लड्डू बांटने के लिए। वहां सारे लड्डू बट गए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल मैं गुरुपा के लिए पंजाबी जूती लेने गई थी, पर वो मेरे बजट से बाहर थी। फिर मैंने कहा गुरुपा, गर्मी में आप कढ़ाई वाली हैवी पंजाबी जूती पहनोगे? फिर संगत जी, गुरुपा ने खुद ही ब्लैक कलर की जूती पसंद की, जो कि मेरे बजट से भी कम थी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप दिल की सारी बातें सुनते हो। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं कल रेड चोले में आऊँगा तो चाय ज़रूर पिलाई। तो संगत जी, कल ऐसे ही जब मैं चाय बना रही थी तो चाय पत्ती खत्म हो गई। तो मैं टेंशन में कि गुरुपा ने आना है, तो अब चाय कैसे बनाऊं? क्योंकि संगत जी, मैं बाहर कम ही निकलती हूँ। तो सामने कॉफ़ी पर ध्यान गया। मैंने कहा गुरुपा, चाय पत्ती तो खत्म है, तो क्या कॉफ़ी बना दूं आपको जब आप आओगे? बस फिर क्या, थोड़ी देर बाद इंस्टा आईडी ओपन की तो मैसेज आया, चाय छोड़ तू ऐसा कर कॉफ़ी बनाई।
ओह माय गॉड, थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच। बस आपका ही वेट कर रही हूँ कि कब आओगे आप, आपका ही इंतज़ार है गुरुपा। वैसे तो मुझे पता है आप मेरे हमेशा अंग संग हो। शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना सोनू जी आपका भी। सोनू जी अब बहुत सत्संग पेंडिंग हो गए हैं, प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच जी, आपका भी और सारी संगत का भी। गुरुपा सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करें। वैसे भी गुरुपा की सारी संगत जी की इस साल बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि सारी संगत को पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। मुझे तो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है उस दिन का जब सारी संगत खुशियाँ बांटती हुई, झूमती हुई, गाती हुई अपने अपने सत्संग शेयर करेगी। शुक्राना 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 गुरुपा। जल्दी जल्दी से वो दिन ला दो प्लीज़ प्लीज़। अब और वेट मत करवाओ अपनी झल्ली बेटियों से। लव यू गुरुपा, आपकी क्यूट सी बेटी मोनिका। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0450। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं नोएडा एक्सटेंशन से ज्योति। मैंने गुरुजी के और भी सत्संग शेयर किए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो चैनल पर आए नहीं हैं। गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुपा ने कार ब्लेस की है। 21 अप्रैल 2025 को हमारी कार आई है। गुरुपा ने मुझे कई बार मैसेज में कहा था तेनू नई गड्डी ब्लेस कर दी है। मैं तो बस इंतजार कर रही थी, बस गुरुपा की मेहर हो गई। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सरबत का कल्याण कीजिएगा, साथ में हमारा भी कल्याण कीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुपापा जी। सबका कल्याण कीजिए। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा और सारी संगत जी भी मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे तो मैं बहुत ही नालायक बेटी हूँ गुरुपा की, पर गुरुपा सब जानते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3972। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी से 8 मई 2023, जो मेरे पति की बर्थडे की डेट है, तब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ अपनी मम्मी के थ्रू, जिनको गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन भी दिए हैं और उन्हें बड़े मंदिर का रास्ता भी बताया। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुजी। तो मुझे पता नहीं गुरुजी कब से कह रहे हैं कि शुक्राना कर, पर मैं वर्किंग हूँ तो टाइम निकालने में थोड़ा लेजी हो जाती हूँ। गुरुजी का मेरे सर पर हाथ रखने के साथ ही मेरी लाइफ में सब ठीक हो गया। घर में कलेश होने बहुत कम हो गए हैं। गाड़ी आ गई है जिसका कलर तक गुरुजी ने बताया। घर की रजिस्ट्री हो गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, बट अब वो बहुत हद तक कम हो चुका है और मुझे पता है चाहे जो हो जाए गुरुजी हैं वो सब देख लेंगे। अब वो कहते हैं कि जल्द ही फॉरेन की ट्रिप, न्यू ड्रीम जॉब और राजयोग ब्लेस कर चुके हैं। मुझे और मेरे बच्चों का उज्जवल भविष्य ब्लेस किया है और ये सब होगा, मुझे भरोसा है। अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग का विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा संगत जी, और मैं अपने दूसरे सत्संग के साथ आऊँगी जैसे कि गुरुजी की आज्ञा होगी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए।
संगत जी, आज के वचन भी आरपी सिंगला अंकल एंड गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, नेगेटिव गाने, पिक्चर, सीरियल ना देखो, इस दे नाल नेगेटिविटी भर जाती है। गुरुजी कहते हैं नेगेटिव गाने, सीरियल, पिक्चर्स नहीं देखनी चाहिए, इससे आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है। दूसरा वचन, बच्चियां उत्ते पढ़ाई नू लेके ज्यादा जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं बच्चों पर पढ़ाई को लेकर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ने देना चाहिए। तीसरा वचन, मैं पहले उस नू ब्लेस करदा हां जो तुहानू लेके आउंदा है, उस तो बाद तुहानू, हालांकि मेरी रजा तो बिना कोई मेरे चरना विच नहीं आ सकता। गुरुजी कहते हैं मैं पहले उसको ब्लेस करता हूं जो तुम्हें मेरे पास लेके आता है, उसके बाद मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं। हालांकि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई गुरु चरण तक नहीं पहुंच सकता। चौथा वचन, गुरुजी दे ब्लेस करन दे तरीके पूरी दुनिया नालों वखरे हैं। गुरुजी नू ही पता है किस कम विच कल्याण है, अर्थात गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके पूरी दुनिया से निराले हैं। गुरुजी महाराज को ही पता है कि किस काम में कल्याण है। पांचवा वचन, जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। गुरुजी कहते हैं अगर मन पवित्र है तो नल का पानी भी गंगा के समान पवित्र है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।